हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं बिगिनर्स के लिए लेसन 3। लेसन 1 और लेसन 2 हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब हम लेसन 3 में बात करेंगे। लेसन 1 में हमने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, उसके बाद लेसन 2 में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। अब उसके आगे बढ़ते हुए हम लेसन 3 स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन 3 में हम सीखेंगे नाउन के बारे में। ठीक है, नाउन क्या होता है और इसके टैग्स के बारे में कि ये कितने प्रकार के होते हैं और इनको हम कैसे पहचान सकते हैं, इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम आपको बताते हैं, यहाँ पे लिखा है नाउन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन के बारे में कि नाउन किसे कहते हैं। आप आसान भाषा में कह सकते हैं नाउन नाम होता है। नाउन हम कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, अब नाउन के टाइप्स हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हम कहते हैं किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान के नाम को। ठीक है, हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी चीज का नाम हम इसलिए रखते हैं ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें, हम उसको पहचान सकें। उसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में वो इमेज आ जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम नाम रखते हैं। नाम रखने के लिए नाम हम किस लिए रखते हैं, ताकि हम उसको पहचान सकें। तो आइए अब प्रॉपर नाउन देखते हैं। हमने आप जैसा कि हमने बताया, प्रॉपर नाउन किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। राजू, रानी, सीमा, मोनू, संजू, ये क्या है, किसी लड़की या लड़का, किसी एक लड़की या लड़का का नाम है, इसलिए हम इसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसके आगे चलते हैं, देखिए, दिल्ली यानी दिल्ली, आजमगढ़, ये क्या है, किसी एक प्लेस का नाम है। दिल्ली एक प्लेस है, आजमगढ़ एक प्लेस है। ठीक है, तो ये एक प्लेस का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। एलजी टीवी, अगर सिर्फ हम टीवी लिखते हैं तो वो कॉमन नाउन हो जाता है, क्योंकि टीवी बहुत सी कंपनियां बनाती हैं। एक कंपनी का नाम है एलजी, ठीक है, इसलिए वो क्या हो गया, इसलिए वो प्रॉपर नाउन हो गया। सोनी का मोबाइल है, सोनी मोबाइल लिखा है यहाँ पे। ठीक है, सोनी का मोबाइल है तो वो एक सोनी कंपनी का मोबाइल है, यानी एक कंपनी है कोई, उसका है, इसलिए वो प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, तो क्लियर है, प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन समानता दर्शाता है, यानी कि किसी चीज में क्या समानता है, किसी की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें क्या समानता है, सिमिलरिटी के बारे में बात करता है कॉमन नाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टीवी। अब मान लीजिए यहाँ पे 3 तरह की टीवी रखी हुई है, एक एलजी की है, एक सोनी की है और एक फिलिप्स की है। तो तीनों में समानता क्या है, तीनों में, तीनों टीवी है। ठीक है, तो जो सिमिलरिटी शो करता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, यानी जो समानता शो करता है। ठीक है, उसी तरह देखिए मोबाइल है, यहाँ पे भी कंपनी का नाम नहीं दिया है, तो इसलिए ये पूरी जाति को यानी सभी मोबाइल के बारे में बात हो रही है, इसलिए ये कॉमन नाम है। उसी तरह कंप्यूटर है, बहुत सी कंपनी के कंप्यूटर होते हैं, लेकिन ये क्या है, पूरे कंप्यूटर जाति के बारे में बात कर रहा है, यानी कॉमन क्या है उसमें, कंप्यूटर है। ठीक है ना, सेम एग्जांपल हम टीवी वाला इसमें भी ले सकते हैं। डेल का है, एचपी का है। ठीक है, डेल है, एचपी है, दोनों हमने लिख दिया। तो अगर दोनों का कंप्यूटर है, डेल का है भी कंप्यूटर है, एचपी का भी कंप्यूटर है, दोनों में समानता क्या है कि वो कंप्यूटर है। ठीक है, तो वो क्या है, कंप्यूटर क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। उसी तरह पंखा है, फिलिप्स का है, उषा का है, केतान का है, किसी चीज का है, 3 पंखे रखे हुए हैं आपके सामने, तो उसमें कॉमन क्या है, फैन। ठीक है, उसमें कॉमन फैन है। कोई लड़का है, ठीक है, अब बहुत से लड़के हैं, वो पूरी लड़के की जाति को दर्शा रहा है, इसलिए ये क्या है, कॉमन नाउन है। उसी तरह लड़की है, गर्ल, तो ये भी कॉमन नाउन है। क्यों, क्योंकि ये पूरी जाति को शो करता है, गर्ल पूरी लड़की की जाति को शो करता है। ठीक है, तो कॉमन नाउन भी आपका क्लियर हो गया होगा, जिससे हमें किसी चीज की समानता पता चले, यानी कि उसकी पूरी जाति के बारे में पता चले, तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन क्या हम कहते हैं, जैसे कलेक्टिव नाउन, जैसे कोई चीज किसी झुंड में हो या समूह में हो, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक, यानी झुंड या समूह को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्मी। अब आर्मी है, कहीं की भी आर्मी हो, उसमें बहुत से सोल्जर्स होंगे, यानी वो झुंड में है, दैट मीन्स समूह में है, यानी कि ये
कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, क्लास है, बहुत से लड़के लड़कियां होंगे, झुंड में है, ठीक है, ये भी कलेक्टिव नाउन हो गया। कंपनी है, उसमें बहुत से वर्कर्स होंगे, तो इसलिए ये भी कलेक्टिव नाउन हो गया। पीपल, लोग, कलेक्टिव नाउन। क्राउड, भीड़, बहुत से लोग होंगे, झुंड में होंगे, यानी ये भी कलेक्टिव नाउन है। टीम, टीम है तो उसमें 2, 4 या 6, 8, 10, 11, 12 कुछ मेंबर होंगे, तो ये भी कलेक्टिव नाउन हो गया। बैच है, कोई बैच है, उस बैच में 10 लड़के, 20 लड़के, 15 लड़के कुछ होंगे, तो वो बैच भी कलेक्टिव नाउन हो गया। बंच है, गुच्छा है किसी चीज का, तो उसमें भी वो समूह में होगा, कलेक्टिव नाउन है। फैमिली, अब फैमिली है तो उसमें मेंबर्स भी होंगे, ठीक है, अब पूरे मेंबर्स क्या हैं, वो ग्रुप में हैं, ठीक है, तो फैमिली क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। ऑडियंस, श्रोता, ठीक है, तो अब ऑडियंस में बहुत से लोग होंगे, तो इसलिए ये कलेक्टिव नाउन हो गया। अब हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की, ठीक है, ये कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया, कलेक्टिव नाउन क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की। तो मटेरियल नाउन कहते हैं हम जो पदार्थ के बारे में बात करता है, किसी पदार्थ की बात होती है तो उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे डायमंड, ये हो गया गोल्ड, ये पदार्थ है। कॉपर, ये भी पदार्थ है। तो ये सारे सिल्वर, लकड़ी, वुड, ग्लास, शीशा, ये सारे क्या है, मटेरियल है, ठीक है, ये क्या है, मटेरियल नाउन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट वाले की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं इसको हम सुन के जान जाते हैं कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ना तो हम उसे देख सकते हैं, ना हम उसे छू सकते हैं, ठीक है। ऐसे नाम को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल टाइम, टाइम समय, समय क्या है, ना हम इसे देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थिंकिंग, किसी की सोच है तो हम उसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन ये क्या है, हम जान जाते हैं कि सोच की बात हो रही, तो ये क्या है, नाम है थिंकिंग, यानी सोच, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हेट, नफरत, ठीक है, नफरत दिखाई नहीं देती कभी, ना हम उसे छू सकते हैं, इसलिए ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव, प्यार हो गया। ऑनेस्टी, फीलिंग्स, एहसास, ठीक है, तो ये सारे जितने भी हमने लिखे हैं नीचे, ऑनेस्टी ईमानदारी, लव प्यार, और फीलिंग्स यानी कि एहसास, हमारे एहसास जो होते हैं, तो ये सारे क्या है, हम इन्हें मैं क्या कर सकते हैं, इनसे सुन के हम जान जाते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, इनके नाम क्या है, लेकिन ना तो हम इन्हें छू सकते हैं ना हम इन्हें देख सकते हैं। तो जिसे हम छू और देख नहीं सकते उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि लेसन 3 में आपने नाउन को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया होगा और इसमें कोई आपको संदेह या कोई भी डाउट नहीं होगा। आपको बिल्कुल लेसन 3 में जो आपने नाउन पढ़ा है, नाउन क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा और नाउन के टाइप्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। In case if you face any difficulty, you can comment in comment box. I will reply you. ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि लेसन 3 आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।